हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 865, जो कि है स्मॉलेस्ट सब ट्री विद ऑल द डीपेस्ट नोड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है, लीड कोड के द्वारा दिया गया, जिसमें है गिवन रूट्स ऑफ द बाइनरी ट्री, द depth of each node is the shortest distance of a root. Return the smallest subtree such that it contains all the deepest node in the original tree. A node is called the deepest if it has the largest depth possible among any node in the entire tree. The subtree of the node is a tree consisting of that node plus the set of all descendants of that node. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ट्री गिवन है 3, 5, 6, 0, 1, 0, 8, 2, 7, 4। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि हमें वो ट्री रिटर्न करना है जो कि सबसे कम उस पे आता हो, रेंज में आता हो, सबसे लोएस्ट जिसकी डेप्थ जो है वो सबसे कम हो, उस वाले ट्री को उठाना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है 2, 7, 4। तो ये सबसे हम देखें तो एलसीए के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर वाला होता है, तो 2 इसका सबसे लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर होगा, जिसके अपने खुद के चाइल्ड्स हैं। ठीक है। तो इसी में जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 है, तो 1 का कोई रिटर्न नहीं होता। एक हमें और एग्जांपल गिवन है 0, 1, 3, नल 2। तो यहाँ पे 2 रिटर्न हुआ है। ठीक है, क्योंकि 0 के चाइल्ड क्या होंगे, 1 और 3, और 1 के क्या चाइल्ड होंगे, या तो फिर नल होगा या फिर 2 होगा। बट हम देखें तो सबसे लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर जो बनेगा वो बनेगा हमारा 2 इस केस में। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको और अच्छे से बताता हूँ नोटपैड पे। नोटपैड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नोटपैड खुल चुका है। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डालेंगे। तो गिवन में हमारा एक बाइनरी ट्री है, जिसकी हमें रूट वैल्यू गिवन है। हमारी रूट वैल्यू होती है, वो गिवन होती है। उसके अलावा हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट सब ट्री, शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट सब ट्री। ठीक है, तो इसका लॉजिक कैसे बनेगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे एलसीए का, लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर का। एलसीए लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर का। तो हमें लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर फाइंड करना पड़ेगा। एंसिस्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने हर क्या बोलते हैं उसे, नोड की डेप्थ निकालेंगे। और इफ अगर कोई ऐसा नोड आ जाता है जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों सिमिलर हो जाती हैं, तो उसके पेरेंट की डेप्थ निकालेंगे हम। और देखेंगे अगर उसके पेरेंट के जो साइड कंपेटेबल है, मतलब या फिर सिबलिंग जो है उसका, उसकी भी सिमिलर आ जाती है, तो हम उसके भी पेरेंट का जाएंगे। तो ऐसे ही कर करके हम और ऊपर जाते जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एक रिजल्ट नाम की अपनी खुद की क्लास बनाएंगे, पोजो क्लास, जिसके अंदर हम एक डेप्थ नाम का वेरिएबल लेंगे और एक नोड अपनी स्टोर कराएंगे। ठीक है, जो हमने ये दो चीजें करवा दी अपनी पोजो क्लास के अंदर, तो फिर अब हम अपने एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। और हेल्पर फंक्शन के अंदर हम अपना लूप चलाते जाएंगे और काउंट कराते जाएंगे कि किसकी मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, हर नोड की लेंथ कितनी है। अपनी हर ट्री नोड की लेंथ निकालते जाएंगे, हर ट्री नोड की डेप्थ निकालते जाएंगे अपने। और जैसे जैसे डेप्थ आ जाएगी, इफ लेफ्ट और राइट की डेप्थ, लेफ्ट डॉट लेफ्ट डॉट डेप्थ इज इक्वल्स टू राइट डॉट डेप्थ के बराबर हो जाती है, तो हम उनकी पेरेंट की चेक करेंगे फिर। ठीक है, बट अगर पेरेंट्स के बराबर नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसके जो लोएस्ट कॉमन, जो सबसे नीचे लीफ नोड होगी हमारी, उसी को ही हम वहां पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है। तो अब हम इसका कोड करके दिखाते हैं आपको। आपको अभी तो ऐसे थोड़ा सा ओरली ऐसे ही समझ आया होगा, बट जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाएगा
तो आपको ऐसे सबसे पहले हम अपनी एक पोजो क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास नोड नाम की, जिसके अंदर हम दो तो सबसे पहले हम अपनी पोजो क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास तो हम इसका कोड करके दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पोजो क्लास क्रिएट कर देंगे, क्लास नोड नाम की, जिसके अंदर हम दो अपने वो लेंगे वेरिएबल नोड ना, एक नोड नाम का नोड लेंगे प्री नोड टाइप का, और एक इंट टाइप की डेप्थ लेंगे। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर चलाएंगे नोड नाम का इनिशियलाइज करने के लिए दोनों वैल्यू को, इंट डेप्थ कॉमा ट्री नोड नोड। अब अपना दिस डॉट नोड इज इक्वल्स टू नोड, और दिस डॉट डेप्थ इज इक्वल्स टू डेप्थ, हमारा डेप्थ के बराबर हो गया। हम अपने मेन उसमें वापस आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे पब्लिक नोड नाम का, यहाँ से रिटर्न हम अपनी नोड को रिटर्न कराते जाएंगे और इसका हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, हेल्पर फंक्शन जिसमें हम पास करेंगे नोड रूट को। अब इसका बेस केस लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसी को ही हम बार बार चलाएंगे, रूट इज टू नल। तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे न्यू नोड, जिसके अंदर हम अपने नल जीरो कॉमा नल को पास करेंगे। ठीक है, अब इतना पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम इसमें एक नोड नाम के दो वेरिएबल लेंगे, एक लेफ्ट इज इक्वल्स टू रूट, जिसमें हम अपना पास करेंगे नोड रूट डॉट लेफ्ट, सॉरी नोड नहीं आएगा यहाँ, हेल्पर आएगा, हेल्पर रूट डॉट लेफ्ट, सिमिलरली नोड राइट, जिसके अंदर हम ऐसी हेल्पर रूट डॉट राइट पास ऑन होगा। और इफ रूट लेफ्ट की डेप्थ डॉट डेप्थ बड़ी हो जाती है राइट डॉट डेप्थ से, तो हम करा देंगे यहाँ से रिटर्न न्यू नोड को, जिसके अंदर हम अपनी पास करेंगे लेफ्ट डॉट डेप्थ प्लस वन कॉमा लेफ्ट डॉट नोड, लेफ्ट की नोड को, here n is small, similarly if राइट डॉट डेप्थ बड़ी हो जाती है लेफ्ट डॉट डेप्थ से, तो हम यहाँ पे पास करेंगे न्यू नोड के अंदर राइट डॉट डेप्थ को प्लस वन करके और कॉमा लगा के राइट डॉट नोड को। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, एल्स, इसको एल्सिफ लिखना ज्यादा सही है, रिटर्न करा देंगे हम इसमें न्यू नोड को अपनी, इसके अंदर हम अपना रूट कॉमा लेफ्ट डॉट, सॉरी गलत पास कर दिया, लेफ्ट डॉट डेप्थ कॉमा प्लस वन, और रूट को अपनी पास कर दिया, यहाँ से हमने लेफ्ट साइड वाली ट्री ली है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एक बार रन करा के देखेंगे तो यहाँ पे हम अपना रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमें नोड रिटर्न करके देगा अपना हेल्पर फंक्शन। तो इसमें हम पास करेंगे न्यू हेल्पर, और हेल्पर फंक्शन के अंदर हम अपना सबसे पहले पास करेंगे रूट को, और इसको नोड की फॉर्म में हम, तो हम इसे रन करा के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए सिंपलिंग मिस्टेक हो चुकी है, कोई नहीं है, तो छोटे मोटे एरर हैं। तो जैसा कि हमारा कोड चल चुका है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं
इसको हम सबमिट करके देखेंगे। तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है हमारा कोड। अब मैं आपको एक बार समझाता जा रहा हूँ कि इसमें होता क्या जा रहा है। जैसे कि हम पहले आए डीपेस्ट एंड से लोएस्ट से चलते हैं हम। ठीक है, तो लोएस्ट में क्या है, 6, 7, 4, 0, 8। तो इन सब का नीचे डेप्थ क्या हो गई, इन सब की डेप्थ हो गई 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, फिर हमने चेक करा सबसे पहले अपने 7, 4, 6 के लिए, सबके लिए चेक करा हमने, तो इन सबकी 0 थी। ठीक है, बट हम अपने 2 पर आए तो 2 के लिए हमने देखा कि 7 की जो डेप्थ है वो 0 है और 4 की जो डेप्थ है वो 0 है, तो हमने 2 को कंसीडर कर लिया। बट व्हेन वी कम ऑन टू द पार्ट ऑफ 6, तो हमने 6 के लिए देखा कि इसका लेफ्ट राइट 0 है, तो हमने इसे कंसीडर तो करा था। बट व्हेन वी सी अबाउट 5, तो 5 में हमने देखा इसकी राइट लेंथ जो है वो तो 3 निकल गई। ठीक है ना, वो सॉरी 2 निकल गई। वन यहाँ से तो इसकी तो लेंथ 2 हो गई। बट राइट हैंड साइड की जो लेंथ, लेफ्ट हैंड साइड की इसकी जो लेंथ है वो 1 रहेगी। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर आए तो हमने इसकी 0 देखी तो ये भी कंसीडर कर लिया लोएस्ट एंसेस्टर में, ये भी कंसीडर कर लिया हमने अपने रिजल्ट में। बट व्हेन वी सी अबाउट 1, तो 1 के केस में क्या हो जाता है, 0 और ये। ठीक है, अब हमने ये दोनों कंसीडर कर लिए तो ये दोनों तो मैच कर ही नहीं रहे हैं कहीं से, तो 3 हो ही नहीं सकता। हमारा जो मैचेबल होगा वो हमारा 2 होगा यहाँ पे, जिसका लेफ्ट राइट। ऐसे ही कर करके हमने और बाकी सवाल करे हैं। दैट्स इट फॉर